धन्यवाद धन्यवाद हो पिता, आज के खूबसूरत दिन के लिए पिता। मैं आपकी तारीफ करता हूँ पिता कि आपने मौका दिया मेरे खुदावंद अपनी आराधना करने का मेरे यीशु। धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति महिमा स्तुति महिमा स्तुति महिमा हो यीशु खुदावंद, आपकी तारीफ हो पिता। आपकी प्रेजेंस को चाहता हूँ मेरे यीशु, इस जगह के ऊपर मेरे यीशु। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए कि प्रभु ने आज मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ आज इस बंदगी को प्रभु में आनंदित हो सकूं। इस बंदगी के साथ मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सभी के सामने आ सकूं। सचमुच खुदा बहुत ही महान है कि वो अपने लोगों को खड़ा करता है अपनी सेवा के लिए। मैं उस खुदा का दिल से शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए। आइए हम प्रभु की आराधना में जाते हैं, उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो मेरे सामर्थ्य खुदावंद पिता, आपके चरणों में आता हूँ मेरे यीशु। आज के सुंदर दिन के लिए पिता मैं आपकी तारीफ करता हूँ मेरे यीशु कि आपने ये खूबसूरत दिन पिता, खूबसूरत शाम पिता मेरे जीवन में मुझे बख्श दी पिता। और आज मुझे ये मौका दिया पिता कि मैं लाइव आकर मेरे यीशु आपके लोगों के साथ मेरे खुदावंद मिलकर आराधना कर सकूं मेरे यीशु। और मैं चाहता हूं आज जितने जन मेरे खुदावंद इस बंदगी को देखे मेरे यीशु, वो सब लोग पिता आज की आराधना के द्वारा, आज के वर्ड के द्वारा पिता जो आपकी ओर से होने वाला है, बरकत पाए मेरे यीशु। और पिता मैं चाहता हूं आप हमारी अगवाही करें मेरे खुदावंद। मैं अपने आप को इस साज को पिता जो भाई मेरे साथ एक साज बजाने के लिए जा रहे मेरे यीशु, आपकी महिमा के लिए उस भाई को मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं यीशु। दया करें पिता, आप हमारी अगवाही करें पिता। आपने कहा मैं तेरे संग रहूंगा। सचमुच पिता मैं आपके वायदों को स्मरण करता हूं पिता, और आप हमारे साथ हैं मेरे यीशु। शुरू से लेकर अंत तक पिता आप हमारी अगवाही करें, हमारे साथ बने रहें यीशु। हर प्रकार से पिता मदद करें पिता। और आज की आराधना केवल और केवल पिता आपकी महिमा के लिए हो मेरे यीशु। आज की आराधना के द्वारा पिता आपका नाम और भी ऊंचा उठाया जाए मेरे यीशु, क्योंकि केवल और केवल आप स्तुति महिमा और प्रशंसा के योग्य हैं। मैं आपकी तारीफ करता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता। अगवाही करें मेरे यीशु, आपके नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहुत ही प्यारा ज़बूर है। ऐ सब जमीन दे लोग को तारीफ करो रब की। आइए सब लोग मिलकर हम उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो खुदा आदर महिमा और स्तुति के योग्य है। ऐ सब जमीन दे लोग को तारीफ करो रब दी। ऐ सब जमीन दे लोग को तारीफ करो रब दी। खुशी नाल तुसी करो खुदा दी बंदगी।
ऐसा ज़मीन दे दो तारीफ करो रब दी खुशी नाल तुसी करो खुदा दी बंदगी खुशी नाल तुसी करो खुदा दी बंदगी खुदा दी बंदगी ऐसा ज़मीन दे लो तारीफ करो रब दी ऐसा ज़मीन दे लो तारीफ करो रब दी ऐसा ज़मीन दे लो धन्यवाद मेरे यीशु पिता की तारीफ करता हूं मेरे खुदावंद सचमुच मेरे खुदावंद आप महान है पिता अनुग्रहकारी बाप है मेरे यीशु मैं दिल से शुक्रगुजार हूं पिता दिल से आपकी तारीफ करता हूं मेरे यीशु आपकी सब भलाइयों के लिए मेरे यीशु आपके अनुग्रह के लिए मेरे खुदावंद क्योंकि सचमुच मेरे पिता आपके अनुग्रह के द्वारा मेरे यीशु आज ये हमें मौका मिला है मेरे खुदावंद कि हम इन लोगों के साथ पिता मिलकर आपकी आराधना कर सके मेरे यीशु जितने जन इस वक्त मुझे देख रहे हैं इस लाइव सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और मैं चाहता हूँ कि आप आज की आराधना को अपने हृदय में महसूस करें उसकी उपस्थिति को महसूस करें क्योंकि वो खुदा हमारे बीच में है वो हमसे बात करना चाहता है और मेरा ये ईमान है कि जो लोग आज मुझे देख रहे हैं आज की आराधना के द्वारा उन लोगों के बंधन जरूर टूटेंगे यीशु के नाम में और आज की आराधना ये प्रभु की ओर से है उसका आत्मा हमारे बीच में है मैं चाहता हूँ कि आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं अपनी आंखों को बंद करते हुए आराधना की हालत में हो जाइए थैंक यू जीसस पिता धन्यवाद हो मेरे यीशु एक और बहुत ही प्यारा गीत है यीशु मेरा जोर है क्योंकि सचमुच जहां कहीं भी हम कमजोर होते हैं तो वो खुदा हमारी मदद करता है पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा उन्होंने कहा क्योंकि जब जब मैं निर्बल हुआ तो खुदा ने मुझे अपनी सामर्थ्य उसने अपना बल मेरे अंदर भेजा आइए इस गीत को हम मिलकर गाएंगे यीशु मेरा जोर है ये आज ये गीत एनबी प्रोडक्शन चैनल के ऊपर रिलीज हुआ है मेरे बहुत एक प्यारे भाई हैं भाई नूर बख्श उनका ये गीत है आइए इस गीत को गाएंगे हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा जोर है यीशु मेरा जोर है यीशु मेरा जोर है यीशु मेरा जोर है ओ दी बहदी शाहत दा ओ दी बहदी शाहत दा सभी जगह शोर है यीशु मेरा जोर है यीशु मेरा जोर है ओ दी बहदी शाहत दा ओ दी बहदी शाहत दा सब जगह शोर है जोर है यीशु मेरा जोर है ओ दी बहदी शाहत दा
यीशु मेरे जीवन दारा है, यीशु मेरे जीवन दारा है, यीशु ही मेरा रहनुमा है, यीशु ही मेरा रहनुमा है, यीशु मेरे जीवन दारा है, यीशु मेरे जीवन दारा है, यीशु ही मेरा रहनुमा है, यीशु ही मेरा रहनुमा है, यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है, ओ यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है। ओ दीप दिशा हतिदा, ओ दीप दिशा हतिदा, सभी जगह शोरी है, यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है, ओ यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है। यीशु मेरे दिल दा सुकून है, यीशु मेरे दिल दा सुकून है, यीशु ही मेरी रूह दा जुनून है, यीशु ही मेरी रूह दा जुनून है, यीशु मेरे दिल दा सुकून है, यीशु मेरे दिल दा सुकून है, यीशु ही मेरी रूह दा जुनून है, यीशु ही मेरी रूह दा जुनून है, यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है, ओ यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है। ओ दीप दिशा हतिदा, ओ दीप दिशा हतिदा, चारों तरफ शोरी है, यीशु मेरा जोरी 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 है। ओ दीप दिशा हतिदा, ओ दीप दिशा हतिदा, चारों तरफ शोरी है, यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है, ओ यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है। ओ दीप दिशा हतिदा, ओ दीप दिशा हतिदा, चारों तरफ शोरी है, यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है। जितने जन इस वक्त देख रहे हैं, आप बोल सकते हैं जिस भी जगह के ऊपर आप हैं, आप कह सकते हैं खुदा को कि यीशु को मेरा जोर है, क्योंकि सचमुच हमारी निर्बलताओं में वो हमारी सामर्थ है, उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे कह सकते हैं आप, यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है। ओ दीप दिशा हतिदा, ओ दीप दिशा हतिदा, चारों तरफ शोरी है, यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है, ओ यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है। यीशु मेरे लुकने दी थां है, आप कह सकते हैं, यीशु मेरे
यीशु मेरा जोरी है, ओ यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है। यीशु मेरे जीवन दारा है, यीशु मेरे जीवन दारा है। यीशु ही मेरा रहनुमा है, यीशु ही मेरा रहनुमा है। यीशु मेरा जोरी है, यीशु मेरा जोरी है। यीशु खुदावंद, आप मेरा बल है मेरे खुदावंद, मेरी सामर्थ है मेरे यीशु। जब जब मैं कमजोर हुआ मेरे पिता, आपने मुझे संभाला मेरे यीशु। जब जब परिस्थितियों ने मुझे घेरा मेरे यीशु, जब जब तूफानों ने मेरे जीवन में जगह लेने की कोशिश की खुदावंद, उसी वक्त आपने मुझे सहारा दिया मेरे यीशु। उसी वक्त आपने मुझे थामा मेरे पिता, मेरी मदद की मेरे खुदावंद, हर एक परिस्थितियों में, हर एक हालातों में। और मैं जानता हूं जितने जन मेरे खुदावंद इस वक्त मुझे देख रहे हैं मेरे यीशु, वो सब लोग भी मेरे खुदावंद इस वक्त आपके चरणों में शामिल है मेरे खुदावंद। और वो भी जानते हैं यीशु कि हमारा बल कौन है। हमारा बल केवल और केवल यीशु आप है मेरे पिता। हमारा जोर केवल और केवल आपसे मेरे खुदावंद। कोई खुदावंद, हम आपकी तारीफ करते हैं यीशु, हम आपकी तारीफ करते हैं मेरे खुदावंद। धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद है मेरे यीशु, धन्यवाद है मेरे यीशु। स्तुति महिमा प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु। स्तुति महिमा प्रशंसा हो, प्रशंसा हो मेरे खुदावंद। तारीफ हो पिता, तारीफ हो मेरे यीशु। धन्यवाद हो मेरे यीशु, धन्यवाद हो मेरे यीशु। मैं चाहता हूं मेरे खुदावंद, आज की आराधना पिता जिन जिन कामों में जा रही मेरे खुदावंद, वहां पे बड़ी बेदारी आ जाए मेरे यीशु। आज की आराधना के दौरान मेरे खुदावंद, लोग आपके टच में आ जाए मेरे यीशु, और वो जाने कि सत्य क्या है मेरे यीशु। क्योंकि कलाम में लिखा है, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो सत्य आप है मेरे यीशु, क्योंकि आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही। सचमुच मेरे खुदावंद, आप ही मार्ग है, आप ही सत्य, आप ही जीवन है मेरे खुदावंद। आपके बिना हम कुछ नहीं है मेरे खुदावंद। ओ यस खुदावंद, हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद हो मेरे यीशु। हम ऐसी आराधना में जुड़े रहेंगे। एक और बहुत ही प्यारा गीत है, यहूदा का शेरे बबर, बहुत ही खूबसूरत गीत है। इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, मौत उसका कुछ बिगाड़ न सकी। यीशु ने कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? वो जिंदा खुदा है। आकाश में और मनुष्यों के बीच में कहीं भी जगह दूसरा नाम नहीं है, वो नाम केवल और केवल यीशु का, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो आज भी जीवित है। देखो जोरी हमारा है, यहूदा का शेर बबर। देखो जोरी हमारा है, यहूदा का शेर बबर, जिसकी
तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो है शाने हमारी और हमारा बरकत। वो है शाने हमारी और हमारा बरकत। जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कर शेरे बबई यीशु शेरे बबई, शेरे बबई यीशु शेरे बबई, शेरे बबई यीशु शेरे बबई। देखो जोरी हमारा है यहूदा का शेरे बबई। जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबई। शेरे बबई यीशु शेरे बबई, शेरे बबई यीशु शेरे बबई, शेरे बबई यीशु शेरे बबई। धन्यवाद मेरे यीशु, सचमुच मेरे खुदावंद हमारा जोर आपसे मेरे यीशु। वो खुदावंद हम झुकते आपके सामने मेरे यीशु। मेरे यीशु हम आपके बिना हम खाली है मेरे खुदावंद। यूहन्ना 15:5 में आपने कहा तुम मेरे से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते, और ये बात सत्य मेरे खुदावंद। हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते मेरे खुदावंद। आज ये स्थान है मेरे खुदावंद, वो आपकी ओर से मिले मेरे यीशु। आपने हमें खाक से उठाकर मेरे खुदावंद ऊंचे स्थानों पर रखा मेरे यीशु। आपने हमें इज्जत दिलवाई मेरे यीशु। नाम में मेरे खुदावंद आशीषों को हासिल किया मेरे यीशु। दया करे मेरे यीशु। अब जो बाकी का समय है मेरे खुदावंद आपके हाथों में सौंपते पिता। अब जो आपके पिता पवित्र कलाम का समय है मेरे यीशु, जो आपके दास पिता पास्टर रॉबिन हमारे बीच में पिता शेयर करने के लिए जा रहे मेरे पिता। मैं चाहता हूं आप उनका मुख बन जाए मेरे पिता और हमारे साथ बातें करें पिता, क्योंकि आपका वचन बताता है, आपके दास पौलुस प्रेरित कहते हैं मेरे यीशु कि परमेश्वर हमारा मुख बन के कलीसिया के साथ बातें करता है। पिता आज आप अपने दास का मुख बन जाइए पिता, और हमारे साथ और इन सब लोगों के साथ जो हमें देख रहे हैं इस वक्त पिता, या देखने वाले मेरे खुदावंदा इस सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे खुदावंदा, उन सबों के साथ पिता आज आप बातें करें मेरे खुदावंदा। और आज का जो कलाम हो पिता वो 100 गुना फल लेके आने वाला कलाम हो जाए मेरे यीशु। और आज के कलाम के द्वारा मेरे खुदावंदा हृदय परिवर्तित हो मेरे खुदावंदा। दया करे मेरे यीशु। बाकी के पूरे वक्त को पिता आपके हाथों में सौंपते पिता, गवाही करे मेरे खुदावंदा। आपके पाक पवित्र और जलाली नाम से मांगते आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र अनुग्रहकारी नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय मैं दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप अभी तक बने हुए। हालेलुया। और सच में जब प्रभु की उपस्थिति होती है तो उस समय का नहीं पता लगता है। आमीन। उस समय चमत्कारों का नहीं पता लगता, उस समय कहां से प्रभु आपके लिए रास्ता खोल दे ये भी नहीं पता लगेगा। हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा कि हमें सबसे ज्यादा इस संसार में अगर जरूरत है आपकी सांसों से पहले, वो है प्रभु की स्तुति। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। इस समय धन्यवाद करते हैं और ब्रदर मरकुस के लिए जिन्होंने इस समय परमेश्वर उनके हृदय में डाला। हालेलुया। और आज हम आपके बीच में। हालेलुया। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। आप कह सकते हैं आमीन। हालेलुया। अजीजों, इस समय मैं कहना चाहूंगा जो मेरे हृदय में परमेश्वर ने डाला, जो मेरे ख्याल से आज के समय के लिए बहुत जरूरी है, वो है परमेश्वर की समर्थ। आमीन। हालेलुया। आपका और मेरा ईश्वर ऐसा ईश्वर है जो कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पे रास्ता नहीं है तो वो मार्ग को जानता है कैसे बनाना है। हालेलुया। जहां पे हमें आशा नहीं है कि अब क्या होगा, उस समय वो जानता है कि क्या होने वाला है। हालेलुया। आप और मैं वहां तक देखने के समर्थ रह सकते हैं जहां तक आपकी समानता है, जहां तक आपकी
ताकत है कि आप देख सके। आमीन। पर हमारा परमेश्वर वहां तक देख सकता है जहां तक उसने इन तारगणों को भी रच दिया है। हालेलुया। वह हर एक बातों को जानता है। आमीन। इस संसार में दो चीजें मेरे ख्याल से करनी बहुत मुश्किल है, और वो है चिंता, और फिर कहूंगा चिंता। आप कहेंगे दो चीजें कैसे? क्योंकि हम हर समय एक ही चीज करते हैं, वो है चिंता। आत्मिक जन ये चिंता करता है कि वो पाप में ना गिर जाए। हालेलुया। और शारीरिक जन ये चिंता करता है कि वो कैसे और अमीर हो जाए, वो कैसे और अपना प्रभावशाली वाला जीवन जिए। आमीन। मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों दोनों जीवन है, ये तब तक कंफ्यूज रहेंगे जब तक ये चिंता करना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें जानना जरूरी है कि आपका और मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। आमीन। हम बचपन से प्रार्थनाएं करते आए हैं, बचपन से प्रभु के भजन गाते हुए आए हैं। हालेलुया। हम बचपन से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, पर अफसोस की बात यह है कि आज तक हम जानते ही नहीं कि आपका और मेरा ईश्वर क्या कर सकता है। हालेलुया। मुझे सिर्फ एक ही बात पता लगी है, मेरा प्रभु कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। अगर आप कहें कि आप ये बात कितनी बारी बोल सकते हैं, तो मैं कहूंगा मैं अपने हर सांस तक ये बात कह सकता हूं कि मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जहां पे रास्ता नहीं है, वह जानता है मार्ग को खोलना कैसे है। आमीन। इस समय कुछ वचनों को मैं आपके सम्मुख रखूंगा, और मात्र 10 से 15 मिनट के बीच में मैं ये वचन को मैं आपके सामने प्रचार करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब मैं प्रचार करूं तो ध्यान से सुने आप। हालेलुया। और पूरे 7 बजे तक हम आपको छोड़ देंगे। हालेलुया। मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो इस वचन को खोलकर पढ़ लेना चाहिए। ये सेहत के लिए अच्छा है। हालेलुया। जब आपको रास्ते नहीं नजर आ रहे, इस किताब को खोल लेना चाहिए। हालेलुया। ये पढ़ने में भी अच्छी है। आमीन। अब जानते हैं तब्दीली क्या आएगी? पहले आप इसे पढ़ेंगे, फिर ये आपको पढ़ेगी। हालेलुया। और फिर होएगा स्टार्ट करेक्शंस। आमीन। मैं चाहूंगा न्यायों की किताब पढ़ेंगे हम, न्यायों, जजेस चैप्टर 6। और बड़ा प्यारा इसके अंदर एक लेख है, एक करेक्टर है जिसका नाम है गिदोन। आमीन। मैं इसके जीवन की कुछ बातों को आपके सम्मुख रखूंगा, किस रीति से गिदोन ने मार्ग ना होते हुए भी चिंताओं के बीच में, डर के बीच में परमेश्वर के समर्थ को देखा। हालेलुया। वो किस रीति से एक डरपोक योद्धा में तब्दील हो गया। हालेलुया। वो किस रीति से जब उसे कोई परिस्थिति नजर नहीं आ रही, तो वही इंसान एक प्रभावशाली जीवन जी रहा है। आमीन। मैं ये आपसे बात करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा थोड़ी सी हम उसकी हेडिंग को समझेंगे। यहां पे लिखा हुआ है चैप्टर 6 वर्स 1 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिधानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। मिधानियों, हम कठोर से कठोर परिश्रम कर रहे हैं। हालेलुया। पर एक पैसा भी अपने ऊपर नहीं खर्च कर पा रहे हैं। तो मैं कहूंगा ये कैसी बरकत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका क्या फायदा अगर मैं 24 घंटे काम कर रहा हूं, पर एक पंजी अपने ऊपर भी स्पेंड ना कर पाऊं? तो मेरे ख्याल से ये एक श्राप ही है। हालेलुया। और याद रखें, इनकी दशा ऐसी क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। हम किस रीति से अपने जीवन में नीचे आना शुरू कर देते हैं जब हम अपने प्रभु को छोड़ देते हैं, जब हम अपने प्रभु को त्याग देते हैं। हालेलुया। और याद रखें मसीह लोगों, अगर प्रभु आपके बीच में नहीं है, प्रभु आपके परिवारों के बीच में नहीं है, यू विल स्टार्ट लिविंग अ स्ट्रगलफुल लाइफ। आमेन। हालेलुया। सुनिए, इजरायली डरते थे हर समय। कई उनका मिलाप वाले तंबू में से जो परमेश्वर का संदूक है, जिसपे कारूब है, हालेलुया, और जिसके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति छाया करती है, कहीं वो हमारे बीच में छीन ना जाए, क्योंकि वे जानते थे जब तक प्रभु की उपस्थिति है हमारा कुछ नुकसान नहीं हो सकता। हालेलुया। पर अगर प्रभु ने छोड़ दिया तो हमें कोई बचा भी नहीं सकता। हालेलुया। आज मसीहों में आपसे बात करना चाहता हूं। आपके विश्वास वाले जीवन के द्वारा, जैसे ही आपने विश्वास करा, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन के अंदर आ गई। पर अगर आप यहोवा की दृष्टि में बुरा करेंगे, तो उसकी उपस्थिति कुछ ही क्षण में आपको छोड़ के भी चल जाएगी, और उसके निशाने आप नीचे गिरना दोबारा शुरू कर देंगे। हालेलुया। पर मैं कहना चाहूंगा,
कि ये कैसे संभले। आमेन। एक डरपोक कैसे योद्धा के रूप में तैयार हो गया। हालेलुया। एक डरपोक जो टूटा हुआ है, जो छुप छुप के बीज को बो रहा है, वो किस रीति से एक ऐसा योद्धा बन गया। हालेलुया। जिसने कईयों को मार डाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, इसकी 11वीं आयत पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा का दूत आकर उसे बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओपरा में एबिजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपाए रखे। हालेलुया। आमेन। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। अब जानते परमेश्वर की खासियत क्या है। उसने ऐसे नहीं बोला, हे इजराइली तूने तो बड़े पाप करे। उसने ऐसे नहीं बोला, हे इजराइली तुम तो हर समय बिगड़े हुए लोग हो, तुम बुरा करते आए हो वास्तव में। हालेलुया। उसने उसकी आइडेंटिटी को चेंज करके बताया। हालेलुया। वो जो था वो डरपोक था, उसको ये नहीं बोला तो डरपोक है, और डरपोक इधर आ। आमेन। आप और मैं कभी ऐसे नहीं कहेंगे, कोई अगर अंधा तो हम उसको बोलेंगे अंधे इधर आ, लंगड़े इधर आ, नहीं बोलेंगे हम कभी। प्रेज द लॉर्ड। उसी समान परमेश्वर हमें कभी हमारे पापों से नहीं पुकारता। आमेन। वो आपको अपनी संतान के रूप में पुकार रहा है। हालेलुया। अपने ऊपर दोष लगाना बंद करे, सोचना बंद करे हम पाप में गिर गए अब क्या करेंगे। अरे तुम ही, हालेलुया, तुम ही हिस्ट्री में अपने नाम को दर्ज करके दिखाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मैं यहोवा में सब कुछ कर सकता हूं। आमेन। मैं अपने परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूं, उसकी उपस्थिति में मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा हमारा ईश्वर, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर हम ध्यान से पढ़े तो उसने बोला, हे शूरवीर सूरमा। मेरे ख्याल से गिदोन ने जरूर 2-3 बार मुड़ के देखा होगा, बोला होगा किसको बुला रहा है ये। मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं। हालेलुया। पर बंदा देख मेरी तरफ ही रहा है, एड्रेस मुझे ही कर रहा है। हालेलुया। तो मुझे लग रहा होगा कि उसको वो सोच रहा होगा कि लगता है इसके चश्मे का नंबर बढ़ गया है। मैं तो कमजोर सा हूं। आमेन। मैं वो इंसान हूं जो छुप के रह रहा है। हालेलुया। मैं वो इंसान हूं जो छुप के काम कर अपनी गेहूं को झाड़ के मिधानी ना देख ले और इस गेहूं को छीन के ना ले जाए। हालेलुया। देखिए हम बहुत ना चुस्त बनते हैं। हालेलुया। हम तरह तरह से ना प्लानिंग करते हैं ताकि हम प्रभावशाली बन जाए, हमारे पास धन इकट्ठा हो जाए, हम ये कर जाए, हम वो कर जाए, हमारा नाम बड़ा हो जाए। हालेलुया। हम छुप छुप के काम करना शुरू कर देते, किसी को बताते भी नहीं है। हालेलुया। राज रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं जानता हूं आप प्रभु से कभी कुछ छुपा भी नहीं सकते। वचन में लिखा वो हृदय को जानते कि हृदय में छिपावा क्या है। हालेलुया। हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। आमेन। उसने बोला, हे शूरवीर सूरमा, और गिदोन ने बोला, हेलो मैं तो नहीं हूं बिल्कुल। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टेड है ये चैप्टर। आमेन। उसने बोला, आमेन। हालेलुया। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। देखिए उसने उस दूत ने क्या बोला। उसने बोला, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। आमेन। हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। मैं ऐसा समझता हूं इजराइलियों में परमेश्वर किसी के पास नहीं आया, गिदोन के पास आया। ऐसी दशा में गिदोन ने ऐसा करा क्या कि प्रभु उसके पास आया। आमेन। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को चुना हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर ने याकूब को चुना हुआ था, ना कि एसाव को। हालेलुया। पर याद रखिए उनके जीवन में कुछ तो था, तभी तो चुना हुआ था। और पर आप ये भी याद रखिए कि ये अपने जीवन के हर कोनों में वीक थे। अगर आप करें बात मूसा की, तो परमेश्वर ने मूसा को चुना हुआ था, पर वो एक मर्डरर भी था। अब्राहम को चुना हुआ था, तो वो एक डरपोक भी था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शिमशोन को भी उसने चुनाव करा हुआ था, पर वो एक व्यभिचारी में था। दाऊद को भी चुना हुआ था। हालेलुया। याद रखे, दोनों पलड़े अगर आप देखो तो मिसलीडिंग दिखाते हैं। पता परमेश्वर ने ऐसे क्यों चुना, ताकि आपके लिए और मेरे लिए कि अगर ये टूट भी जाए तो इनको देख के दोबारा खड़े हो जाए। हालेलुया। आमेन। जब प्रभु इन्हें यूज कर सकता है तो मुझे क्यों नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
परमेश्वर ने गिदोन के सम्मुख क्यों आया? मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, पर मैं ऐसा समझता हूँ गिदोन इस परिस्थिति में भी अपने यहोवा को याद रखता था। हालेलुया। गिदोन इस समय में भी इन वचनों का ध्यान करता था। हालेलुया। गिदोन हर समय प्रभु के वचन को ध्यान रखता होगा। आमीन। सुनिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसने उसको रिप्लाई क्या करा? उसने बोला, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? हालेलुया। गिदोन इसका अध्ययन करने वाला इंसान था। आमीन। उसने रिप्लाई करा है, कहता मैंने वेदों को पढ़ा हुआ है। हालेलुया। मैंने वचनों का अध्ययन करा हुआ है। मैं जानता हूं प्रभु ने कैसे मूसा को यूज करा। मैं जानता हूं क्योंकि प्रभु उनके साथ था। आमीन। हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ कहता अगर प्रभु हमारे साथ होता। आमीन। पर अभी नहीं है। आमीन। हालेलुया। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखे ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहे? आमीन। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिदानियों के हाथ कर दिया है। हालेलुया। वो अध्ययन जानता था, उसको पता था कि हमारे परमेश्वर ने क्या क्या चमत्कार करे। आप जानते हैं एक मसीह कब वीक होते हैं? जब वो अपने प्रभु को भूल जाते हैं, जब वो ये भूल जाते हैं कि प्रभु ने करा क्या है। आमीन। जब वो ये भूल जाते हैं कि मैं पहले कहां था, मैं पहले कैसा था, मुझ में बहुत गुस्सा था, मैं बहुत बुरा बोल जाता था, पर कितना बदलाव कर दिया है। आमीन। अगर मैं लौट के देखूं तो मैं बहुत आगे आ पहुंचा हूं। तो अगर चलते चलते मेरे पैरों में हल्का सा भी पत्थर टकरा गया तो अब मैं क्यों नहीं उठने की समर्थ रख रहा हूं? जो कि मैं इतना बुरा होता हुआ भी प्रभु ने मुझे गले से लगा लेता, क्या वो छोड़ देगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। वो एक जैसा रहने वाला ईश्वर है। वो मौसमों की तरह नहीं बदलता, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, कभी बारिश। हालेलुया। वो एक जैसा रहने वाला ईश्वर है। आमीन। उसकी करुणा सदा की है। कहें आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और मैं सत्य बताऊं, ये वचन जो मैं प्रचार कर रहा हूं, मैंने कुछ और सोचा था, कुछ और निकल आया है। आमीन। मेरी तैयारी कुछ और थी, निकल कुछ और आया है। आमीन। और मैं जानता हूं किसी ना किसी से तो परमेश्वर बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और अजीजों, जिनसे परमेश्वर बात कर रहा है, मैं उन्हें बोलना चाहूंगा, खड़े हो जाए, कमर कसे और दौड़ना शुरू करे। यहोवा आपके साथ है। आमीन। उसकी करुणा आपके ऊपर है। हालेलुया। और कोई नहीं, सिर्फ आपको परमेश्वर यूज करके दिखाएगा। आमीन। अपनी छोटी सी कमाई को उठा के ये ना सोचे मैं कहां से करूंगा, प्रभु करके दिखाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप जैसे है वैसे आ जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तू वेदी को बनाए पत्थर को न तराशना, उस पर डिजाइन न क्रिएट कर। आमीन। जैसा है उठा उसको लगा। परफेक्ट करना मेरे हाथ में है, शुद्ध करना मेरे हाथ में है। वो कहना चाहता है जैसा तू है, चाहे तेरे अंदर कोई भी कमी है, तू आ और मेरे गले में लग जा। हालेलुया। शुद्ध करना, बनाना मेरे हाथ में है और मैं जानता तुझे कैसे बनाना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको एक काम करना है, घुटनों पे आना, प्रभु को कहना, प्रभु मैं आ गया हूं, लग गया हूं तेरी वेदी के साथ, अब बहा अपने लहू की धार को और मुझे क्रिएट करना शुरू कर। हालेलुया। आप जानते वो क्या है? वो हीरे के समान है। उसका लहू हीरे के समान है। आप बोलेंगे बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। कभी कांच को देखें, अगर उसको तोड़ेंगे तो वो बिखर जाएगा, तो उसको काटने के लिए भी स्पेशल है और सबसे महंगा है हीरा। आमीन। और जब उसको काटते हैं तो जैसा चाहोगे वैसे ही कटेगा। हालेलुया। उसी समान उत्तम लहू आपके लिए बहाया गया है, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है। आमीन। अगर आपको बनाने की कोशिश, आप खुद को बनाने की कोशिश करेंगे, आप बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। पर जब वो हीरा उतरेगा, हालेलुया, वो यीशु मसीह का लहू उतरेगा, आपकी सजावट करना शुरू कर देगा। आमीन। और आप परफेक्शन शेप में आप आ जाएंगे। हालेलुया। उसने बोला अगर यहोवा हमारे साथ होता तो ये मैदान ही क्या, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, पर नहीं है वो हमारे साथ। उसने त्याग दिया हमें। आमीन। ध्यान सुने, आगे उसने क्या बोला? तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हालेलुया। आप जानते हैं, आप कहेंगे कौन सी, क्या बात है, क्या कारण है? आमीन। यहोवा ने से पता क्या बोला है? अब उसकी शक्ति क्या थी? उसकी शक्ति ये थी, वो कुंड में छुप कर गेहूं झाड़ रहा है।
उसकी शक्ति ये थी कि वो गेहूं को ही उठा सकता है, एक मिधानी को मार नहीं सकता है। आमीन। उसकी शक्ति ये थी कि वो छुप के रहे, पहाड़ों में रहे, गुफाओं में रहे, घरों में नहीं रह सकते, पुराने पुराने खंडरों में रहे। हालेलुया। जब हम प्रभु से बुराई करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, अब जानते हैं क्या होता है? हमारी दशा इतनी बुरी होती है कि हमें गुफाओं में रहने की जरूरत पड़ जाती है। हमारे घर खंडर बन जाते हैं, शांति नहीं रहती, कलेश रहता है। कारण क्या? हमने प्रभु की दृष्टि में बुरा करा है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला इसी शक्ति से जा। जानते क्या शक्ति है? वो जानता था कि मेरा प्रभु क्या कर सकता है, उसे ये ज्ञान था कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। शक्ति और कोई नहीं है, शक्ति ये ज्ञान है कि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर क्या कर सकता है। अगर उसने पिछले लॉकडाउन में संभाला तो अब क्यों ना संभालेगा। हालेलुया। जब पिछले लॉकडाउन में आपकी फीस भरी है, आपको ट्रेनिंग कराई है, आमीन, आपके राशन डलवाए है, हालेलुया, तो अब क्यों नहीं। आमीन। पिछले सालों के अंदर जो एग्जाम्स आपने दिए, उससे जब उसमें नहीं आपको छोड़ा तो अब कैसे छोड़ देगा। हालेलुया। उसको अपनी ताकत बनाया। आमीन। वो सिर्फ मुर्दे को जिंदा करने के लिए यूज नहीं होता भाई, वो आपके जीवन में हर एक कार्यों में आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। सही डिसीजन लेने के लिए, सही जीवन साथी चुनाव के लिए, सही जगह जाने के लिए, सही मंजिल प्राप्त करने के लिए यहोवा आपके साथ खड़ा हुआ है। दिक्कत यह है कि हम प्रभु को सिर्फ तब यूज करते हैं जब हमें बुखार चढ़ता है या हमें जुकाम होता है, हालेलुया, या पेट में दर्द हो रहा है। आमीन। भयानक बीमारियों में क्या करते हैं? अरे हॉस्पिटल चलते हैं, पादरी से कुछ नहीं होने वाला है। अपने प्रभु को समझे वो क्या कर सकता है। हम किसी घर में गए, कई घरों में गए, हमने एक चीज देखी वहां पर, उनके पास इतना नहीं था पर उन्होंने घर बना लिया और उन्हें बताया कि हमारे पास कोई पंजी नहीं थी, सिर्फ 5,000 या 10,000 रुपए, 6 लाख का घर बना दिया पर दरवाजे नहीं लगवाए अभी तक। उन्होंने क्या बोला? कहते पास्टर जी घर बनाना मुश्किल था, वो तो बना दिया, परमेश्वर ने बना दिया, दरवाजे हम लगा लेंगे। 10 साल हो गए, दरवाजे नहीं बनने को आए अरे भाई, जो परमेश्वर 6 लाख का घर बना सकता है, क्या वो 3,000 का दरवाजा नहीं लगवा सकता जो उन्होंने सोचा कि ये होना अनहोना है, वो परमेश्वर ने करके दिखा दिया। आमीन। पर जब दरवाजों की बारी हम बना लेंगे पास्टर जी, तो आज तक उनके बाथरूम पे भी चादर पड़ी होती है। कारण क्या? जो यहोवा ने वो करा तो अभी नहीं करेगा क्या? हालेलुया। जो यहोवा ने आपका उस समय रेंट भरा है, क्या वो अब नहीं भरेगा? हालेलुया। जिस यहोवा ने उस समय आपकी इज्जत को बचा के रखा, चाहे वो 1,000 रुपए में थी, तो वो क्या 10 करोड़ों में भी नहीं संभालेगा? वो संभालेगा। हालेलुया। अपने परमेश्वर को छोटा आंकना बंद करें। आमीन। गिदोन का रिप्लाई ये था कि अगर यहोवा हमारे साथ होता तो हमारा ये हाल ना होता कभी। आमीन। मैंने सुना मेरे प्रभु ने क्या क्या करा है, मुझे पता है। परमेश्वर ने मिस्र को रौंद दिया था, पता है, रौंद दिया था। रौंदने का मतलब होता है पकड़कर रगड़ देना। हालेलुया। इजराइलों में नहीं था ये ताकत। आमीन। इजराइलों में ताकत नहीं थी, क्योंकि मिस्र से उस समय सारे डरते थे, पर वो हमारे परमेश्वर से डर गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। चलिए उठे आज, आमीन, और कुछ करके दिखाएं। और जो करना वो ये है, अपने प्रभु को जाने कि वो क्या कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला इसी शक्ति से जा, क्योंकि तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूं। हालेलुया। इसी शक्ति से जा, क्योंकि तुझे पता है कि मैंने क्या क्या करा है। हालेलुया। आप जानते हैं मैं रोज एक प्रार्थना करता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु तूने सृष्टि की हिस्ट्री को बदल के रख दिया है। आमीन। तू सृष्टि की हिस्ट्री के ऊपर प्रभुता करता है। हालेलुया। मेरे घर पे भी प्रभुता कर। हालेलुया। आमीन। और मेरे घर की भी हिस्ट्री बदल दे प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जैसे है प्रभु के सम्मुख आ जाए। आमीन। हालेलुया। और सच में वो करुणा निधान है। आए अपने आंखों को बंद करें। मेरे जीवित अनुग्रहकारी दाता मेरे परमेश्वर, आज की आराधना में हमने देखा कि तू समर्थी है। वचन में सीखा कि मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। प्रैक्टिकल करे प्रभु, अपने हाथ को बढ़ाएं, जो सुन रहे हैं उनके मनों को छू लीजिए मेरे परमेश्वर, और उस विश्वास की उपज को उपजा दीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना हो मेरे परमेश्वर, ये याद रखे कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है। अपने अनुग्रह में संभाले,
यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको अपने लिए इस्तेमाल करे। आमीन। जय मसीह।